हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। आज की क्लास आपके लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि हमें बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या रिवीजन करना है। कल से नई वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एक एक करके सारे सिलेबस की रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के मीनिंग के बारे में समझते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग्स, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। और ये दोनों वर्ड्स लैटिन वर्ड्स हैं। और बायोलॉजी शब्द जो है 1801 में 1802 में दिया गया था। ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि जो सेल से बनी होती हैं, और ये लिविंग बीइंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है। सेल्स का मतलब क्या होता है? अब सेल्स का मतलब होता है कि एक छोटा सा ढांचा जिससे कि पूरा का पूरा शरीर बना होता है लिविंग बीइंग्स का। सेल्स जो है, सबसे पहली सेल्स होती है वो जाइगोट बनती है, और वो क्या होती है? फर्स्ट सेल ऑफ एनी लिविंग सेल। ये क्या होती है? किसी भी लिविंग सेल की पहली सेल होती है। ये क्या होती हैं? ये यूनिसेलुलर होती हैं। और इनके बाद इसका सेल डिवीज़न होने के बाद ये जाइगोट क्या बन जाता है? मल्टी सेलुलर बन जाता है। इसी जाइगोट से, यूनिसेलुलर से सेल डिवीज़न होके और सेल्स बनी। जो सेल्स बनी उनको बोलते हैं फिर टिश्यू। टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है एक लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडीज़ में क्या क्या आता है? प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। इसी के अंदर वायरस भी आता है, लेकिन वायरस क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स की कैटेगरी से बाहर है, क्योंकि वो ए सेलुलर होता है, उसके अंदर सेल्स नहीं होती। और वो ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें, जो डीएनए और आरएनए होता है। ये वाली हमारी जो बायोलॉजी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स थी, जो हमें लिविंग बीइंग्स के बारे में बताती है। लेकिन जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री होती हैं वो नॉन लिविंग्स के बारे में बताती है, जो एटम से बनी होती हैं। दोस्तों, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ, ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि आपने पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हम सिर्फ इनका रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान रहे, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। आप ये रिवीजन क्लासेस कहीं भी अपने काम करते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी क्लासेस कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए रिवीजन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सारी सीरीज़ लेके आई हूँ, ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे, आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। अब हम लिविंग बीइंग्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली करैक्टरिस्टिक्स है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि सेल जो है, किस सेल के साथ साथ और क्या क्या बनता है। तो सेल, पहले सेल होती है, सेल के बाद कई सारी सेल्स को जोड़ के टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ को जोड़ के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन को जोड़ के पूरी एक बॉडी बनती है। ठीक है। दूसरा इसकी करैक्टरिस्टिक्स है कि सेल्स के अंदर होता क्या क्या है। सेल्स के अंदर एक तो प्रोटोप्लाज्म होता है, और एक होता है सेल ऑर्गेनेलिस। ये वाला जो सेल ऑर्गेनेलिस है, ये हमारी सेल के अंदर के यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं। ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ये जो है हमारी न्यूक्लियस, हमारी जो सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है।
और जो ये यहाँ पे होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। जो ये सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं ये हमारी सेल का सॉलिड पार्ट होती हैं, और जो ये साइटोप्लाज्म होता है ये हमारी सेल का लिक्विड पार्ट होता है। जो प्रोटोप्लाज्म नामक वर्ड है ये हक्सले नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और ये क्या होता है, ये लिविंग सेल्स की फिजिकल बेसिक यूनिट होती है, और इसी को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, ये डिस्कवरी की थी पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने। अब देखो सेल के अंदर जो है एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट को बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एटसेट्रा ये सारी चीज़ें होती हैं। लिक्विड पार्ट में होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे था और न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तीसरा पार्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है कि एक दिन में जितनी भी हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, जैसे कि डाइजेशन। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कई सारे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनता है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स जुड़ जुड़ के एक बड़ा प्रोटीन का जो है वो मॉलिक्यूल बनता है, जैसे विटामिन डी होता है। चौथा इसका करैक्टरिस्टिक्स है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जो क्या होता है, न्यूट्रिशंस के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसी से हमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और यही हमारी जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ कराते हैं। जो न्यूट्रिशन का मोड है वो ऑटोट्रोफ और हीटरोट्रोप्स दो टाइप का होता है। ऑटोट्रोप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हीटरोट्रोप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। फिफ्थ करैक्टरिस्टिक्स है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में हम तोड़ते हैं। सिक्स्थ है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करना होता है, सांस लेना। लेकिन रेस्पिरेशन का अंदर क्या होता है कि जो हमने खाना खाया है उससे हमें एनर्जी मिलती है, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। आप ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप आगे समझ जाओगे। इसकी लास्ट 4 करैक्टरिस्टिक्स और हैं। एक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनको रिमूव करते हैं ह्यूमन बॉडी से, जैसे यूरिया, यूरिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें रिमूव होना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसे बेबी प्रोड्यूस करना या अपने जैसे उनको प्रोड्यूस करना, मतलब जनन करना, प्रोड्यूस करना ऑफस्प्रिंग्स को। ये दो टाइप से होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। जैसे प्लांट के अंदर है, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। 9th है सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेशन। सेंसिटिविटी होता है कि हमें एक सेंस महसूस होती है या नहीं होता। अडेप्टेशन होता है अडेप्टेशन अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेना। 10th है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब लाइफ साइकिल, कि हमारा पूरा का पूरा जीवन चक्कर क्या है। हम पहले छोटे बच्चे हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, बूढ़े होके फिर डेथ हो जाती है। इसी तरह हमारा एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे पहले जाइगोट बनता है, फिर उससे एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर एक बच्चा जन्म लेता है, फिर उसकी अडल्ट एज होती है जब वो 11 साल से 18 साल के बीच होता है, फिर ओल्ड एज में आता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। यहीं तक हमारे जो थे ये करैक्टरिस्टिक्स थे, ये सारे ख़त्म होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कितना है, कि हमें बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या रिवीजन करना है, हम कैसे कैसे रिवीजन करेंगे। हम बायोलॉजी को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारा एक है जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के हमारे फादर हैं जिन्होंने जूलॉजी की खोज की थी, एरिस्टोटल ने। बॉटनी के फादर हैं
थियोफोरोस्टिस, ठीक है। जेनेटिक्स के फादर कौन है? G.J. मेंडल। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? A.V. ल्यूवेनहॉक। और जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसके फादर कौन है? लुईस पास्चर, ठीक है। अब हमें मेनली हमारा 60 से 70% जो सिलेबस है वो हमारा जूलॉजी में पूरा होता है। जूलॉजी में हमारा जो है एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है जिसमें हम ये सारे चैप्टर रिवीजन करेंगे। फिर हमारा होता है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन डिजीज़, एनिमल किंगडम। इसका स्ट्रक्चर्स दो हैं हमारे यहाँ पे, आई का और ईयर का। और फिर हमें पढ़नी होती है बॉटनी में हम पढ़ेंगे प्लांट की क्लासिफिकेशन, प्लांट के हार्मोन, प्लांट के टिश्यू, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, प्लांट पिगमेंट और प्लांट डिजीज़। ये सारा हमें हमारे सिलेबस पे कवर करना है, रिवीजन करना है। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम हमारे बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे।